स्वामी विश्वेश्वरानंद तीर्थ महाराज, गिरी महाराज, जो यहाँ सूरतगिरी आश्रम के महामंडलेश्वर मठाधीश हैं, और इनके छत्र छाया में हमारा ये नेत्र कुंभ का 7वां जो कैंप है उसका आयोजन हो रहा है। मैं उनके चरण स्पर्श करता हूँ। उनके साथ एलोरा से और अमेरिका से जो 2 महामंडलेश्वर स्वामी जी यहाँ पे पधारे हैं, उनको भी सक्षम की ओर से चरण स्पर्श। और हमारे बीच में स्वामिनी वेदात्मानंद सरस्वती जी, जो स्वामी दयानंद आश्रम से आए हैं, उनको भी चरण स्पर्श करते हुए हमारे पूरे सक्षम नेत्र कुंभ और कॉर्निया अंधत्व मुक्त भारत अभियान की ओर से मैं सभी साधु संत महाराज और सारे जो आज पधारे हैं, अनेक अनेक जो अतिथिगण, सभी को मैं साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। और हमारे बीच में सक्षम की ओर से मंचासीन डॉक्टर दयाल सिंह जी पवार, जो हमारे सक्षम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके माध्यम से, उनके आशीर्वाद से मैं 2 शब्द यहाँ पे प्रस्तुत करता हूँ। हमें करीबन 2-3 महीने पहले डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी जब बता रहे थे कि यहाँ पे नेत्र कुंभ का आयोजन के लिए कहाँ कहाँ करना है, ऐसे बहुत सारे बैठकें और चर्चा हो रही थी कि कोविड की ऐसी जो पैंडेमिक हो रही है, इस समय में एक जगह तो करना मुश्किल है, क्योंकि इतने लोग एक जगह आ जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है। पिछली बार प्रयागराज में जो हमने किया था नेत्र कुंभ का आयोजन, उसमें करीबन हर दिन 4000 से 5000 लोगों को स्क्रीनिंग होता था, और करीबन 3500 से एक दिन 5000 चश्मे भी हर दिन वहाँ पे निःशुल्क हमने सेवा दिया। उसी तरह से एक 7 एकड़ की ज़मीन हमें कहीं मिल जाए और भव्य, उससे भी बड़ा, प्रयागराज से भी बड़ा हरिद्वार में करने का मन सभी कार्यकर्ताओं में था। मगर भगवान और ईश्वर की कृपा है कि इस बार एक जगह नहीं मगर 7 जगह ऐसे 7 सप्त ऋषियों के, उनके मार्गदर्शन में, छत्र छाया में हम कर रहे हैं। ये भगवान की कृपा है। एक जगह भव्य बड़ा जो पिछले बार हुआ, उसके बदले में हम छोटे छोटे ऐसे 7 सेंटर खोले हैं। तो ये जो अपना 7वां सेंटर खोला है आज, इसमें हर दिन करीबन 200 पेशेंट्स का एग्जामिनेशन हो सकता है और 150-160 चश्मे यहाँ पे बन सकते हैं। चश्मे 3 तरह के हैं यहाँ पे। एक रेडीमेड ग्लास होता है, एक प्लानो बाइफोकल होता है और प्रिस्क्रिप्शन ग्लास होता है। तीनों तरह के चश्मा रेडीमेड जो ग्लास है वो 10 मिनट में उपलब्ध किया जाएगा, और जो प्रिस्क्रिप्शन ग्लास है जिसको बनाते हैं, उसको बना के यहाँ पे देने में आपको 1 घंटे के अंदर अंदर 30 मिनट में आपको चश्मा रेडीमेड जो बनता है वो बन जाएगा यहाँ पे। इसको कर्नाटक से अभिलाष करके, औची आईवेयर से, एक बार खड़े हो जाए भैया, जोरदार तालियां उनको। बच्चा छोटा है, लड़का, मगर बहुत अच्छा काम कर्मठ करता है, और यहाँ पे चश्मा घर उन्होंने रखा है। और वैसे ही यहाँ पे जो हमारे बीच में दिलीप करके हैं, दिलीप जी कहाँ पे, एक बार आ जाएगा। ये ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं सदगुरु नेत्रालय से, और सदगुरु नेत्रालय चित्रकूट में है। एक ही फ्लोर में 25 ऑपरेशन थिएटर इनके, ऐसे बड़ा हॉस्पिटल है इनका भी। यहाँ पे पूरे 30 दिन योगदान रहेगा, ऐसे इनके टीम भी है यहाँ पे। तो देश भर से ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट अपना खर्चा खुद लगा के यहाँ पे सेवा देने के लिए आ रहे हैं, और पूरे डॉक्टर्स को संभालने वाले और इस सारे 7 सेंटर को संभालने वाले हमारे डॉक्टर ललित उप्रेती जी हैं, जो मेडिकल डायरेक्टर नेत्र कुंभ के। डॉक्टर ललित उप्रेती जी रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज उत्तराखंड हैं, और उसके बाद आई एम रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड,
ऐसा नारा लेते हुए वो इसी काम में जुड़ गए हैं और नेत्र कुंभ के अभी मेडिकल डायरेक्टर का वो दायित्व संभाल रहे हैं और सक्षम के उत्तराखंड प्रांत के संरक्षक हैं। ऐसे ही हमारे बीच बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने काम कर रहे हैं, सब लोग कर्मठ होके। हमारे ज्येष्ठ प्रचारक, एक बार परिचय कर देता हूँ, चंद्रशेखर जी हैं पीछे, सभी को परिचय है, और ललित पंत जी जो उत्तराखंड प्रांत के सचिव हैं, 3 महीना यहाँ पे कल्पवास कर रहे हैं स्वामी जी ललित जी। तो ऐसे सारे कार्यकर्ता यहाँ पे जुड़े हुए हैं और हमें ऐसा हमारा विज़न है कि उत्तराखंड में जो 2 करोड़ की लगभग आबादी है, इसमें 20 लाख लोगों को कुछ न कुछ नेत्र का प्रॉब्लम है और इसमें से कम 10 लाख ऐसी आबादी है जिनको कैटरैक्ट का ऑपरेशन ज़रूरी है। और अभी कोविड की वजह से बैकलॉग बहुत बढ़ गया है और करीबन 11-12 लाख लोग ऐसे हैं जिनको चश्मे की आवश्यकता है। बर्डन ऑफ डिसीज़ बहुत ज़्यादा है उत्तराखंड में और पहाड़ी इलाके में और भी ज़्यादा है। तो हमारी ऐसी कामना है कि नेत्र कुंभ एक इनिशियल फर्स्ट स्टेप है, प्रारंभ का एक पहला कदम है। इसके माध्यम से अंधत्व मुक्त उत्तराखंड करना हमारा ध्येय वाक्य है और इसीलिए नेत्र कुंभ प्रारंभ हुआ है और अगले 2 साल 3 साल में हम गांव-गांव तक इस आई कैंप को रखेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे और इसमें आपका आशीर्वाद हमें चाहिए। इसी के साथ मैं स्वामी जी का चरण स्पर्श करते हुए धन्यवाद, नमस्कार।